हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है तिलकहरू। आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। गांव में जब रोपाई, निराई और कटाई के बीच में काम की कमी हो जाती है, इसी बीच कुछ बैठकबाज या यूँ कह सकते हैं कि वे समाज सुधारक अलग अलग तरह के कार्यों में लग जाते हैं। वो ये पता लगाते हैं कि किस किस के घर की लड़की या लड़कियां शादी करने के योग्य हैं, किसके घर की माली हालत अच्छी है, किस घर में लड़का शादी लायक तो हो जाते हैं पर कोई पुछनहार नहीं है। ये ही उनके खेवनहार बन जाते हैं। ननकू सिंह गांव में थोड़ी बहुत इज्जत थी। गांव में छोटी सी काश्तकारी है। इसके बाद शादी ब्याह तय कराने में लग जाते हैं। उनका एक साइड बिजनेस की तरह ही था। अपने साथ अपने 4-5 चेले चपेटे को भी साथ में पीने खाने की व्यवस्था करनी थी। इनके चेले द्रुत गति से किसी मेहमान के आने की सूचना इन तक पहुंचाते। इसके बाद ननकू सिंह उस मेहमान को लेकर पूरे गांव घूम जाते। जहां जहां पर अविवाहित जोड़ों की संभावना थी वहां वहां वो पहुंच जाते। दिन भर अपने व अपने साथियों के खाने पीने की भरपूर व्यवस्था करते। किसी घर में सूजी का हलवा तो किसी घर में दही चूड़ा, कहीं खुदा न खास्ता खाने के समय पर ही पहुंच गए। तब तो उस माता पिता जिसका बेटा अविवाहित है उसके घर में भांति भांति के व्यंजन बनवाते। इसके बाद हर घर से लड़के का टिफिन लेकर ये आराम से आए हुए मेहमान को गांव से बाहर छोड़ने भी जाते, टकार मारते हुए अपने घर आराम फरमाते। वैसे ननकू चाचा बड़े ही करामाती हैं, बातचीत में निपुण और इन्हीं बातों में फंसाकर शादी करा देते। एक बार अपने पड़ोस के तुलसी के बेटे के लिए ननकू चाचा तिलकरू बन के गए। जहां उनको लोगों से पता मिला था कि लड़का शादी करने लायक है। जब ये दरवाजे पर पहुंचे तो नाश्ता पानी के बाद लड़के के बाप ने कहा कि मेरा लड़का भी पढ़ाई कर रहा है, अभी हम शादी नहीं करेंगे। ननकू चाचा ने बोला, मेरी लड़की बंदर है क्या जो आपके लड़के का किताब फाड़ देगी? वो क्यों पढ़ने से रोकेगी? इस बात का लड़के के बाप के पास कोई जवाब नहीं था और बड़े सस्ते में ननकू चाचा ने शादी तय करा दिया। ननकू चाचा बड़े ही गुड़ी आदमी हैं। गांव के लोग वैसे तो उनसे बात नहीं करते थे, पर जब शादी की बात हो तो बिना उनके कहीं बातचीत शुरू होने का सवाल ही नहीं था। लोग ऐसा नहीं कि उनसे भागना चाहते थे या उनको भगाना चाहते थे, पर क्या करें, इनका खर्च भी ज्यादा होता है। लोग किनारा करना ही उचित समझते थे। कहा जाता उनके साथ 4-5 लोग जाते और खाने पीने में थोड़ा महीन थे। अब गांव घर में लोग आजकल अपने तो घी खाते नहीं, पर इनके लिए शुद्ध देसी घी का हलवा, पकौड़ा या मीट मछली किसी भी घर के लोगों का बजट बिगड़ने के लिए काफी था। चाचा भी ये बात जानते थे, पर आदत ही बन गई थी उनकी और गांव वाले भी जानते थे। ननकू चाचा के बिना गांव के बेटे बेटियों की शादी तय करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक बार अपनी गांव की लड़की की शादी करने के लिए ननकू चाचा व 4-5 गांव वाले छपरा जिले के विष्णुपुरा गांव गए। लड़का थोड़ा दुबला पतला था। घर वालों ने 4-5 कपड़ों के ऊपर से पैंट शर्ट बनाकर तिलकहरूओं के सामने भेजा। ननकू चाचा अनुभवी आदमी इस बात को ताड़ गए। लड़के से बोला, क्यों अकड़ कर बैठे हो बेटा, आराम से बैठो। लड़के ने बोला, नहीं आराम से हैं। ननकू चाचा ने कहा, बेटा कितना पढ़े हो? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, 8वीं पास। ननकू चाचा ने फिर कहा, अच्छा। ननकू चाचा ने पूछा, बेटा पढ़ाई अभाव में छोड़ दिया या स्वभाव में? लड़का बड़े असमंजस में, अगर अभाव बोलता हूँ तो सब कहेंगे कि लड़का गरीब घर से है, और अगर स्वभाव बोलता हूँ तो सब कहेंगे कि लड़का बिगड़ा हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद लड़के ने कहा, जी स्वभाव से। इधर ननकू चाचा व उनकी टीम पूरा नाश्ता पानी चट कर गए थे। लड़के ने चाचा से बोला, माफ करना भाई साहब, आपका लड़का लायक नहीं है।
हम आपके यहाँ शादी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं था कि सब कुछ ननकू चाचा के साथ अच्छा ही होता था। गांव में पूरा हल्ला हो गया था कि ननकू चाचा शादी कराने के नाम पर लोगों से खूब खर्चा कराते हैं। ननकू चाचा अपनी मंडली से बात करते हैं कि यार बहुत दिन हो गए हैं अच्छा खाना खाए हुए। खरमास कब उतर रहा है? ननकू चाचा ने अपनी टीम वालों से कहा। उसमें से एक ने बोला, चाचा अभी कम से कम 10 दिन इंतजार करना होगा, उसके बाद ही अच्छे नाश्ते की व्यवस्था हो पाएगी। खरमास उतरते ही गोवर्धन के घर चला जाएगा। हमने मामा को बोल रखा है आने को। गोवर्धन की घरवाली काफी अच्छा खाना बनाती है। इन सब की बातों को बगल में बैठा एक बच्चा सुन रहा था। उसने सारी बात गोवर्धन को बता दी। जैसे ही चाचा ननकू अपनी टीम के साथ गोवर्धन के दरवाजे पर पहुंचे, गोवर्धन चिल्लाना शुरू कर दिया, आप तिलकरू के नाम पर घर घर खाना खाते फिर रहे हैं। आप गांव के बुजुर्ग हैं, आप सबकी इज्जत भी करते हैं, पर यह कहां तक सही है कि आप शादी के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करें? शर्म नहीं आती आपको? जाइए, हमें शादी नहीं करनी है। ननकू चाचा कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ था। दबे पांव भागना ही उन्होंने ठीक समझा। इस कहानी का यही अंत होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।